ओ राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भव साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। अभी हमारा सबका ये महद्भाग्य है, महद्भाग्य है। हमारे सद्गुरु श्री काड़ सिद्धेश्वर स्वामी महाराज, उन्होंने जो हमें ज्ञान का प्रबोधन किया, इससे हम क्या, हमें ज्ञान प्राप्त हो। मैं अभी हमारा सबका निश्चय हो गया, मैं आत्मा हूं बस इसमें। और ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया? ये ज्ञान प्राप्त हो गया शब्द से, शब्द प्रामाण, शब्द प्रामाण्य। जैसा वेद ने बताया ना, वेद ने क्या बताया? तत्वमसि, तत्वमसि, जो परमात्मा परमेश्वर है वे तुम ही हो। और यही ज्ञान जो वेद है, वेद ने जो हमें ज्ञान बताया, वेद शब्द प्रामाण्य। हम प्राधान्य किस देते हैं? वेद को प्राधान्य देते हैं। और वेद ने जो बताया वही ज्ञान हमें हमारे सद्गुरु श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज ने दिया है। यह हमारा मद्भाग्य, मद्भाग्य। इसलिए हम हमेशा हम क्या बताते हैं? हमें गुरु कैसे चाहिए? गुरु चाहिए ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय गुरु चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ यानी जिसे परावर ब्रह्मा का ज्ञान हो गया है। और दूसरी बात श्रोत्रिय यानी वेद और अनेक हमारे शास्त्र ग्रंथ जो है उनके आधार से जो हमें प्रबोधन करते, ऐसे गुरु चाहिए। और मद्भाग्य से हमें ऐसे गुरु मिल गए। और यही हमारी परंपरा है, परंपरा है। अभी देखो, ये हमारी परंपरा कहाँ से शुरू होगी? हम बताते हैं ना जी। इसलिए जब हम काड़ सिद्धेश्वर महाराज परंपरा का जब विचार करते हैं तो ये परंपरा कहाँ से शुरू होगी? ये शिवशंकर से, शिवशंकर से। आदिनाथ गुरु सकल सिद्धांत सा, ये आदिनाथ जो है, शिवशंकर जो है, शिवशंकर से परंपरा शुरू होगी। तो ये काड़ सिद्धेश्वर परंपरा जो है शिवजी से शुरू होगी। देखो आज क्या है, मद्भाग्य से आज है एकादशी, इंदिरा एकादशी। और ये एकादशी का अर्थ क्या होता है? एकादशी में क्या बताया जाता है? ये संपूर्ण विश्व जो है क्या है, ये एक की ही दशा है, एक से ही निर्माण हो गया। विश्व की निर्मिति कहां से होगी? एक में चैतन्य जो है परमेश्वर परमात्मा है, उन्होंने खुद में से संपूर्ण विश्व का निर्माण किया है। और इसलिए हम हमेशा यही करते हैं, एक 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 ही जो है। और ये एक जो है वही हमें सद्गुरु ने बताया। एक कौन है? तुम ही एक हो। जो एक है ये, और ये संपूर्ण विश्व का है, ये मेरा ही संपूर्ण विस्तार है। एको हम बहुश्याम प्रजा, ये तो ये परंपरा जो है आदिनाथ गुरु सकल सिद्धांत शिवशंकर जो ज्ञान की देवता है, उससे ये परंपरा शुरू हो गई है। और देखो, मैं अभी ये हमारी जो काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जो परंपरा जो है, जिस परंपरा के हम सब अनुग्रहित है, तो उनके बारे में भी हम कुछ बातें समझ लेंगे। हाँ, तो क्या हो गया? देखो, शिवजी उस एक ऐसा समय था, पार्वती माता शिवजी से कुछ बातें पूछती थी ज्ञान के बारे में। तो हमने वो गुरु गीता में देखा ना, तो क्या बताया? पार्वती माता ने पूछा कि हे प्रभु, मुझे बता दीजिए कि ये देही जो है, ये ब्रह्ममयी, इसको ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान कैसा हो जाएगा? तो उसी समय शिवशंकर बताते हैं, पार्वती माता को बताते हैं कि हे देवी, तूने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। और उसी समय वो बताते हैं कि ये जो है ना, कि गुरु गीता जो है ना, तो बताते हैं
कि ये गुरु गीता के अंदर ये सब ज्ञान की बातें जो है वो समझाते हैं। ये इसमें शुरू में बताए कि कैलाश शिखरे रम्ये भक्ति संधान जानायकम प्रणम्य पार्वती भक्त्या शंकरम पर्यपुच्छत। शंकर भगवान से पूछती है, हाँ तो क्या उसने बोला, ओम नमो देव देवेश परात् पर जगत गुरो सदाशिव महादेव गुरु दीक्षाम प्रदेहि में। देखो ये मैं एक बात समझाना चाहता हूं। अभी क्या पार्वती माता क्या बोलती है कि मैं तुम्हारी शिष्य हूं, मुझे आप शिष्य करके स्वीकार कीजिए। और फिर वो बताती है केन मार्गेण भो स्वामी देहि ब्रह्ममयो भवेत् और त्वम कृपा कुरु में स्वामीन नमामि चरणौ तव। तो ये देही जो है देह धारण करके आए, इसे ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया। तो ये सब बातें जो है वो शिवजी समझाते ज्ञान के बारे में। और क्या देखो कर्म धर्म संयोग से बाजू में जो दोह है उसमें मच्छी के पेट में मच्छिंद्रनाथ मौजूद थे और ये बोध जो है ये मच्छिंद्रनाथ ने ये बोध ग्रहण किया। हाँ, और ये मच्छिंद्रनाथ ने ग्रहण किया। फिर ये मच्छिंद्रनाथ से जो है ना, तो उसके बाद ये परंपरा नवनारायण में से जो अष्टम, देखो ये नवनारायण जो है ना, मच्छिंद्रनाथ ने तो बोध ग्रहण किया और मच्छिंद्रनाथ ने फिर ये सब नवनारायण जो है उनको सबको बोध किया। और उसमें जो अष्टम जो है चमस नारायण, यही रेवणनाथ रूप में अवतरित हुए। जो अष्टम जो है ना चमस नारायण, वो रेवणनाथ करके अवतीर्ण हो गए। और ये रेवणनाथ जो है रेवण सिद्ध, जिन्हें मरुड़ सिद्ध बताया जाता है, और यही काढ़ सिद्ध संप्रदाय की परंपरा है। देखो, और यही यहां से काढ़ सिद्धेश्वर संप्रदाय परंपरा शुरू हो गई। और देखो आगे क्या हो गया, उनमें से 22वें जो काढ़ सिद्धेश्वर स्वामी थे उनका नाम था मुप्पिन स्वामी, मुप्पिन मुनि। हाँ, मुप्पिन मुनि उनका नाम था। तो ये मुप्पिन मुनि जो है, तो मुप्पिन मुनि ने क्या किया, ये मुप्पिन मुनि उन्होंने जो अपने निम्बर्गी वाली ये हमारे जो पीठ के अधिपति जो है गुरुलिंगम महाराज, उन्हें अनुग्रह दे दिया। ये 22वें काढ़ सिद्ध स्वामी है मुप्पिन मुनि, उन्होंने ये गुरुलिंगम महाराज को अनुग्रह दिया। अभी देखो, और ये गुरुलिंगम महाराज जो है तो उनका जन्म देखो बताया जाता है, उनका जन्म हो गया है सन 1789। हाँ, और उनका महानिर्वाण हो गया 1885 में। देखो, और एक क्षेत्र निम्बर्गी, ये बहुत बड़ा स्थान उन्होंने निर्माण किया। हाँ, तो देखो अभी उन्होंने क्या, उन्होंने बहुत बड़ी साधना की था। बताया जाता है 35-37 साल उन्होंने साधना की। हाँ, और ये विजापुर में देव निम्बर्गी करके जो स्थल है, तो वहां ये निम्बर्गी पीठ ये बहुत बड़ा पीठ हो गया। और वहां अति प्राचीन ऐसा भीमराय का मंदिर है। हाँ, और ये मारुति राय की बड़ी बहुत मूर्ति है ऐसी। हाँ, तो उनके देखो अभी उन्होंने तो ज्ञान किया किसे, ये मैंने क्या बताया, मैं क्या बताना चाहता हूं। और ये काढ़ सिद्धेश्वर जो है ना, ये बताया जाता है शके 1040 वो उनका जन्म काल बताया जाता है। तो ये रेवणनाथ है, ये पहले काढ़ सिद्धेश्वर हो गए। और ये पहले काढ़ सिद्धेश्वर और 22वें काढ़ सिद्धेश्वर जो मुप्पिन मुनि है, उन्हें बोध किया ये अपना गुरुलिंगम महाराज को। अच्छा, और गुरुलिंगम महाराज जो है तो उनके प्रसिद्ध शिष्य हो गया है रघुनाथ प्रिय साधु महाराज। देखो, ये रघुनाथ प्रिय साधु महाराज हो गए। और ये रघुनाथ प्रिय के जो शिष्य जो है उनके देखो, ये रघुनाथ प्रिय साधु महाराज के शिष्य हो गए रामचंद्र महाराज, ये चिम्मड़ पीठ के हो गए, चिम्मड़ पीठ के रामचंद्र महाराज हो गए। और उनके शिष्य हो गए श्री भाऊ साहेब महाराज उमदीकर, जिन्होंने इंचगिरी में बड़ा संप्रदाय निर्माण किया। देखो, अभी भाऊ साहेब महाराज का जन्म हो गया रामनवमी 1843,
1843 और उन्होंने देह छोड़ा 1914 में। देखो अब ये साधु बु जो है ना, साधु बुआ जो रघुनाथ प्रिय महाराज, ये देखो ये सब पूरी संप्रदाय परंपरा है। तो देखो ये भाऊ साहेब महाराज के बड़े बड़े शिष्य हो गए, ये अपना उनके एक शिष्य जी अपने यूनिवर्सिटी के चांसलर थे गुरुदेव रानडे, वो भी उनके शिष्य है। तो देखिए ये सब संप्रदाय परंपरा हो गई। और ये अपने सिद्धरामेश्वर महाराज, ये भाऊ साहेब महाराज के शिष्य हो गए सिद्धरामेश्वर महाराज, और सिद्धरामेश्वर महाराज के अनेक शिष्य हो गए। देखो उनमें से एक सिद्धरामेश्वर महाराज में उनके शिष्य हो गए निसर्गदत्त महाराज, फिर अपना निसर्गदत्त महाराज हो गए, फिर रणजीत महाराज, रणछोड़दास महाराज, फिर वासु अप्पा, फिर गांधी महाराज। ये अनेक जो है ये बहुत बड़ा संप्रदाय परंपरा हो गया। अच्छा, लेकिन इसमें मैं खास बात बताना चाहता हूं, उनके दूसरे से और फिर क्या हो गया, ये सिद्धरामेश्वर महाराज के अनुग्रहित हुए काड़ सिद्धेश्वर महाराज, जो अपना सिद्धगिरी पीठ में जो सिद्धगिरी पीठ जो है उनके जो सिद्धराम जब ये मेरे गुरुजी काड़े सिद्धेश्वर महाराज, वे देखो उनकी उम्र थी 29, बोले को तो 1934 में उनके अनुग्रहित हो गए, किसके, सिद्धरामेश्वर महाराज के। तो ऐसी ये बहुत बड़ी ऐसी संप्रदाय, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी बात क्या है, ये पहली बात ऐसा ये पूरा नाथ संप्रदाय जो हमने देखा ना, और यही नाथ संप्रदाय है। अभी देखो ये नाथ संप्रदाय में जो गहिनी नाथ थे, तो गहिनी नाथ के शिष्य कौन हो गए, हमारे निवृत्ति ज्ञानेश्वर माउली जो है ना, ज्ञानेश्वर महाराज के बड़े भाई निवृत्तिनाथ, ये शिष्य हो गए गहिनीनाथ के, और गहिनीनाथ के शिष्य हो गए हमारे निवृत्तिनाथ, और निवृत्तिदान से अनुग्रह लिया ज्ञानदेव, सोपा, मुक्ता, ये सब जो पूरी संत परंपरा जो है, नामदेव महाराज, ये सब जो है, तो ये सब पूरी परंपरा ये नाथ संप्रदाय। देखो नाथ संप्रदाय यानी मैं क्या बताना चाहता हूं, और नाथ संप्रदाय में सबसे बड़ी बात है उनका जो मंत्र जो है, मंत्र वो खास कर मैं मंत्र के बारे में बताना चाहता हूं, वो सोहम मंत्र का ही जाप देते हैं। पूरा नाथ संप्रदाय का वैशिष्ट्य ऐसा है, सोहम मंत्र सहा अहम, सहा यानी वो चैतन्य जो है, चैतन्य परमेश्वर परमात्मा है, वही मैं हूं। क्या मंत्र दिया जाता है, सहा अहम और सोहम। और ये मंत्र तो हमारा परमानेंट चालू रहता है। जितने देहधारी जीव ये भूतल पर आते हैं उनका देखो सोहम। और यही जो दासबोध में बताया है, समर्थ रामदास बताते हैं, 21 सहस्र 6 से जपा नेमुन गेली ती अजपा ये है। ये देखो ये एक थॉट प्रोसेस है, एक विचार प्रणाली है। ये सोहम जो है ना मूलभूत विचार प्रणाली, और हर एक जितने जीव ये भूतल पर देह धारण करके आते हैं उनका ये सोहम मंत्र का जप चलता ही है। लेकिन अज्ञानवश उन्हें पता नहीं चलता कि हम सोहम मंत्र का जप करते हैं। जब भी हम सद्गुरु की शरण लेते हैं, आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण लेते हैं, तो वो हमें सोहम मंत्र का ही जप देते हैं। देखो बाकी सब जो मंत्र है, तो उसमें सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ और मूलभूत जो मंत्र माना जाता है वही सोहम मंत्र है। और ये सन्यासी होती है, आत्मज्ञानी महापुरुष है, वही सोहम मंत्र का ही जप देते। हमारे भाग्य से हमें कड़ सिद्धेश्वर महाराज ने यही मंत्र का जप दिया, यही मंत्र दिया है। तो देखो अभी क्या होता है, शुरू में एक ऐसी समस्या निर्माण हो गई थी। अभी हम बताते हैं ना, देखो हमने देखा ना, हमारे देह कैसे होते हैं, स्थूल देह है, सूक्ष्म देह है और कारण देह है। देखो कारण देह जो है ना, कारण देह के पीछे महाकारण देह है, और कारण देह में एक अहंकार अहम है। और ये सब निर्मित जो होते कहां से होती है, एक कारण देह है ना,
देखो स्थूल देह तो ये अन्नमय कोश है, स्थूल देह अन्नमय कोश है। सूक्ष्म देह है, ये कैसा हो गया, ये प्राणमय कोश हो गया। प्राणमय कोश हो गया, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, और उसके बाद आता है मनोमय कोश। तो मनोमय कोश में अनेक भावना इकट्ठा हो गई है। और मनोमय कोश के बाद आता है ये अपना ज्ञानमय कोश आता है। तो ज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश, ये 5 कोश, पंचकोश है। तो ये ज्ञानमय कोश जो है, तो ये कारण देह, देखो कारण, ये कारण देह की एक खासियत है। देखो कारण देह में अनेक जो हमारे अनंत जीव जो है, अनंत जीव है। तो ये देखो, ये जीव कैसा है, जीव अनादि है, ये पहले से ही मौजूद है। जैसे आत्मा कहाँ से है, आत्मा पहले से ही मौजूद है, और आत्मा पहले से मौजूद है, वैसे ही ये कारण जो है पहले से ही मौजूद है। जीव, जीव जिसे जीव बताया जाता है, जीव कहाँ से आया, जीव पहले से ही मौजूद है। और अनंत जन्म लेते 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 उसमें अनंत कर्म होती है, उससे अनंत मन की भावनाएं, अनंत भावनाएं उसमें इकट्ठा होती है। और ये सब जो भावना है ये मन में रहती है, मनोमय कोश में रहती है। हाँ, मनोमय कोश में रहते हैं। फिर हम बोलते हैं अभी अभी ज्ञानमय कोश है। तो ज्ञानमय, ज्ञान तो होता ही है, लेकिन एक बात देखो मैं बताना चाहता हूँ। अब ये कारण देह जो है ना, कारण देह के पीछे क्या होता है, महाकारण देह होते हैं। तो एक एक कैसा कथा, ऐसी कथा बताई जाती है। देखो ये सुग्रीव जो है ना, सुग्रीव, देखो वाली जब भी रामायण काल में, जब भी किंगसीधा वो प्रांत में राम प्रभु गए हैं, और कर्म धर्म सहयोग से हनुमान जी से उनकी मुलाकात हो गई है, और हनुमान जी सुग्रीव को राम प्रभु के पास लाते हैं। और फिर क्या करते हैं, सुग्रीव, राम प्रभु बताते हैं सुग्रीव को, देखो तुम जाओ और तुम वाली को चैलेंज दे दो, वाली को बोलो आओ और मुझसे युद्ध करो। और ये जाते हैं, वाली जाता है, अपना सुग्रीव जाता है, और सुग्रीव जाता है और वाली को बोलता है कि ठीक है, ए वाली तुम ठीक है, तुम मेरे भाई है, बड़े भाई हो, तो भी ठीक है, आइए मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। तो देखो वाली की यहां एक बात मैं समझाना चाहता हूं। तो वाली की जो तारा जो है उसकी पत्नी है, वो बताती है, देखो आज तक जो सुग्रीव जो है आपसे डर के भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, आपके सामने कभी उसने आने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अभी वो आपको चैलेंज दे रहा है, चैलेंज दे रहा है। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ ये है कि सुग्रीव को किसी न किसी बलवान पुरुष का सहयोग प्राप्त हो गया है, उसको सपोर्ट मिल गया है, सहायता मिल गई है, और इसलिए वो आपको चैलेंज कर रहा है। तो आप सुग्रीव के इसके ऊपर मत जाओ, और इसलिए आप यहां से मत जाओ। सुग्रीव के लिए बोलते नहीं मैं जाऊंगा। लेकिन अभी क्या होता है, सुग्रीव जो है ना, ये देखो सुग्रीव एक कारण देह समझो, और सुग्रीव के पीछे महाकारण देह जो है वो राम प्रभु समझो, आत्मा राम समझो। और ये सुग्रीव जो है एक कारण देह है। कारण देह को सहायता किसकी मिलती है, महाकारण देह। और महाकारण देह की सहायता से ये कारण देह है, ये संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करता है। देखो, और वो वाली को भी चैलेंज देता है, और वाली देखो यानी क्या होता है यहां एक बात। तो अभी यहां क्या बताया जाता है ना, ठीक है, इससे और एक बात मैं समझाना चाहता हूं। देखो देखो हम शिवलिंग शिवलिंग बोलते हैं ना, शिवलिंग यानी वास्तव में क्या है, शिवलिंग हमें क्या समझाता है। अभी शिवलिंग है ना, ये सिंबल है, सिंबल है, एक प्रतीक है, प्रतीक है। और किसका प्रतीक है, ये शिवलिंग के पीछे किसी न किसी महापुरुष, महाबलवान पुरुष का आधार है, सपोर्ट है। तो शिवलिंग जो है ना, तो शिवलिंग है ना इंडिकेशन, जिसे बोलते हैं ना क्लू, क्लू हम बोलते हैं ना क्लू है, ये इंडिकेशन है। तो शिवलिंग इंडिकेशन है, किसका इंडिकेशन है, शिव प्रभु का इंडिकेशन है। शिवलिंग हम देखते हैं ना, तो शिवलिंग से हमें क्या पता चलता है, शिवलिंग के पीछे शिव प्रभु है। ये शिवलिंग ये शिव प्रभु का आश्रय है। हाँ, तो शिवलिंगम इज अ सिंबल टू इंडिकेट क्या,
कि द एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉर्ड। ये शिवलिंग जो है ना, ये हमें क्या पता चलता है? देखिए, अभी हम जाते हैं शिव जी के मंदिर में जाते हैं और हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन शिवलिंग की पूजा हमें क्या बताती है कि शिवलिंग के पीछे एक महापुरुष है और वही शिव प्रभु है। तो देखो, ये इसलिए ये निष्कल जो है ना, ये निष्कल जो बताया जाता है, ये शिव स्वरूप ही माना जाता है। क्या? शिवलिंग जो है, शिवलिंग ये शिव प्रभु का क्लू है, उसका आधार है, उसका इंडिकेशन है। तो शिवलिंग से हमें क्या पता चलता है? हम निष्कल शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन ये पूजा करते हैं, वास्तव ये पूजा किसकी है? ये शिव प्रभु की पूजा है। अच्छा, तो हमारे काड़सिद्धेश्वर महाराज, देखो, शुरू में ये लिंगायत परंपरा से आपने गले में लिंग डालते थे, जो लिंग है ना, लिंग डालते थे। अभी जब भी ये लिंग से क्या पता चलता है? लिंग से पता चलता है कि ये लिंग के पीछे जो प्रचंड सामर्थ्यवान असा आत्म तत्व है, चिन्मय तत्व है, उसकी प्रचीति हो जाती है। तो उसका क्लू करके, यानी इंडिकेटर करके, उसका अनुमान लगाने के लिए ये शिवलिंग की हम पूजा करते हैं। लेकिन शिवलिंग की पूजा करते समय हमारा भाव क्या होता है? इसके पीछे आत्म स्वरूप है, शिव प्रभु है। तो शुरू में हमारे जो काड़सिद्धेश्वर महाराज तो क्या करते थे? लिंगायत परंपरा है ना, तो लिंगायत परंपरा के अनुसार गले में लिंग डालते थे। लेकिन जब भी सिद्धरामेश्वर महाराज की वे अनुग्रहित हो गए, तो उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। देखो, उन्हें पहले से ज्ञान था, लेकिन उनका वो देखो, ज्ञान तो होता है। हम जितने अनुग्रहित होते हैं ना, हमारे गुरुजी ने हमें ज्ञान तो दिया है, हम खुद को आत्मा ही समझते हैं, लेकिन आत्मा समझते हैं, लेकिन ये खाली उसका जो उसके ना पीछे बहुत वासना का सोच है। तो ये वासना जो है, तो वासना हमें दूर करनी चाहिए। जो दुर्वासना जो होती है, तो दुर्वासना हमें दूर करनी चाहिए। और दुर्वासना दूर करने के लिए वासना क्षय, जभी तक ये वासना क्षय नहीं होता, तभी तक ये ज्ञान का जो फल जो है, आनंद हम नहीं अनुभव कर सकते। अभी देखो, हम एक देखते ना, एक बात देते, देखो, जहां जहां धन होता है ना, धन का निधान होता है, अमृत कलश होता है, तो उसके पीछे ना हमेशा अही रहता है। अही यानी सर्प। हाँ, तो सर्प, उसके पीछे सर्प रहता है, हमेशा सर्प रहता है। लेकिन उसका इंडिकेशन क्या है, उसका कारण क्या है? वो सर्प जो है, उसका संरक्षण बताया जाता है। लेकिन दूसरी बात समझ लो, हमें तो ज्ञान हो गया है, लेकिन वो ज्ञान का फल हम अनुभव नहीं कर सकते। क्यों? उसके ऊपर स्नेक है, तीन फड़ा। उस स्नेक को कितने फड़ा है? 3 फड़ा है। 3 फड़ा या 3 मुख वाला ये सर्प है। और ये सर्प कौन सा है? अहंकार अरी। ये अहंकार सर्प जो है, और ये तीन फड़ा क्यों? सत्व, रज और तम, ये 3 गुण हैं। ये सत्व, रज और तम, ये 3 गुण के कारण क्या होता है? ये जो ज्ञान फल है, वो वास्तविक हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसका अनुभव नहीं कर सकते। देखो, उदाहरण के तौर पर देखिए, अभी चंदन का लकड़ी है, और चंदन का बोलेगा तो उसका स्मेल, सुगंध तो आता ही है। चंदन यानी सुगंधदायी होता है ना, लेकिन तो भी उसका सुगंध हम नहीं ले सकते। क्यों? वो जो लकड़ी जो है ना, वो एक जो गधेड़ का पानी जो है ना, गंदा हुआ ऐसा पानी उसके अंदर गिर गया है, और वो उसके ऊपर फंगस बिंगस आया है। किसके? चंदन के लकड़ी के ऊपर। तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, अब ये चंदन की लकड़ी है, हम जो मतलब जो है ना, मालिन्य ऐसा है ना, जो पानी, उसमें से हम निकालना चाहिए। हम निकाला उसे, और निकाल के क्या है, घिसते हैं। और जब भी हम उसे घिसते हैं पूरी तरह से, तो उसका सुगंध आना चाहता है। देखो, सुगंध पहले से ही है, ज्ञान हमें पहले से हो गया, लेकिन हमारी जो वासना,
अहंकार मद जो है वो अहंकार के कारण, देखो ये अहंकार के भी जो जो है ना, तो अहंकार के कारण क्या हो गया है, हमें उसका अनुभव नहीं होता, अनुभूति होती है, उसका वास्तविक आनंद हम नहीं ले सकते। क्यों? अहंकार के कारण। तो हमें ये सब ये अहंकार कैसा होता है देखो, तो ये अहंकार का निषेध हमें करना ही चाहिए। और ये कैसे? और इसको देखो, ये अहंकार जो है, तो अहंकार का निषेध हमें करना ही चाहिए। और ये अहंकार निकालने के लिए क्या होते हैं, एक अनेक, देखो उसे बताया जाता है ना, आवरण और विक्षेप शक्ति रहती है। उसने आवरण किया। देखो हम रज्जु सर्प के बारे में हम बहुत समय देखा है। तो रज्जु सर्प में क्या होता है, ये रज्जु जो है, वास्तविक रज्जु जो है, तो उसने क्या किया, रज्जु को अज्ञान ने आवरण किया। अज्ञान ने आवरण किया, तो ये रज्जु जो है उसे हम भूल गए, और वहां विक्षेप के कारण हमें ऐसा लगा कि वह सर्प है करके। देखो देखो आधा अंधेरा था, पूरा नहीं, आधा अंधेरा है, तो आधा अंधेरे में हमें ऐसा लगा कि यह सर्प है करके। तो अभी वो दूर करना होगा, तो हमें क्या करना है, तो हमें ये टॉर्च का प्रकाश से उसे देखना है। जब भी हम देखते हैं पता चलता है नहीं ये रज्जु है करके। तो वैसे ही हमें ये सब अनिष्ट वासना जो है, तो ये सब अनिष्ट वासना है, हमें दूर करनी चाहिए। अतः उसमें क्या होता है देखो, अनिष्ट वासना में बहुत 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 बातें आती हैं। ये हम क्या करते हैं देखो, अनिष्ट वासना में क्या होता है देखो, लोकानुवर्तनम। हम लोकानुवर्तनम, लोग जैसे बताते हैं ना वैसे हम अनुकरण करने चाहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा। देखो हमें लोकानुवर्तन, जैसे लोग चाहते हैं वैसा हमें आचरण नहीं करना चाहिए। दूसरा, देहानुवर्तनम, हमारे शरीर जैसा चाहता है वैसा हम वर्तन करने लगते हैं। और तीसरा क्या करते हैं, शास्त्रानुवर्तनम। तो हमें शास्त्र के आधार से जो हम वर्तन करते हैं वह भी हमें छोड़ना चाहिए। और स्वाध्याय, हमें स्वाध्याय करना चाहिए। देखो अभी लोक वासना यानी क्या होता है देखो, अभी लोकेशन हम बताते हैं ना, अरे वो कोई देखो किसने हमें देखा, अरे क्या है वो देखा, उसे देखा, उसने कैसे कपड़े पहने हैं देखो, हाँ कैसे तरह से बातें करता है देखो, और वही हमारे ख्याल में रहता है। फिर हम बोलते हैं अरे बाप रे वो ऐसा ऐसा बोला, तो फिर वो बोला देखा उसने सब काले कपड़े डाले, या इसका अर्थ क्या आ गया, हमने काले कपड़े नहीं डालना चाहिए। हाँ बोल अरे देखो 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 कैसी साड़ी पहनी है देखो, अरे बाप रे वो भी हमने सुना कि फिर ऐसा ऐसी साड़ी नहीं पहननी चाहिए, ऐसा कपड़ा नहीं। ये क्या हो गया, लोकानुवर्तन, जैसे लोग चाहते हैं वैसे हम हमारा वर्तन करने लगते हैं। फिर क्या क्या होता है, शरीर देह वासना। अरे बाप रे उसका पेट देखो कैसा है, पेट बढ़ गया उसका, ऐसा वैसा, उसके बाल काले हो गए देखो, उसके बाल सफेद हो गए, फिर हम सफेद बाल काले करने लगते हैं। फिर वो जो देखिए इस क्या होता है, शरीर के बारे में बहुत कुछ बातें हम सोचने लगते हैं। हाँ, और फिर शास्त्र वासना यानी क्या होता है देखो, कोई बताता है अरे तुमने ये फलाना फलाना किताब पढ़ा, नहीं, अरे भी देखा उसने अभी तक भगवत गीता भी नहीं पढ़ी। और दूसरा, ये दूसरा कौन सा पाक शास्त्र का कुछ ग्रंथ वो भी नहीं पढ़ा। फिर हम क्या करते हैं, वो ग्रंथ पढ़ने लगते हैं, यानी हमारी जैसी जैसी ये शास्त्र वासना ये भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ क्या बताया जाता है, जब भी हमें खुद का ज्ञान हो गया ना, तो ये सब जो बातें हैं हमें छोड़नी चाहिए। हमें एक ही बात, अभी मैं आत्मा हूं, यही हमारा निश्चय होना चाहिए। और जितना हो सके सोहम भाव जो है, सोहम इसका ही हमें अनुसंधान क्या करना चाहिए। अभी देखो हमने देखा श्रवण, हमें ज्ञान कैसा प्राप्त होता है, श्रवण से ज्ञान प्राप्त होता है, और मनन से हमारी निष्ठा होती है। ज्ञान प्राप्त होने के लिए श्रवण ही होना चाहिए, श्रवण से ही ज्ञान प्राप्त होता है। महाराज ने बताया ना, महाराज का एक मैंने प्रवचन डाला है, उसमें क्या बताया, ये कैसा पता चला तुम्हें, मैं आत्मा हूं, हाँ मैं आत्मा हूं, ये शब्द से ज्ञान प्राप्त हो गया ना। तो ज्ञान प्राप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, शब्द।
इसलिए वेद ने जो बताया तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ये शब्द से ज्ञान हो गया। फिर उसका निश्चय होने के लिए उसके ऊपर चिंतन होना चाहिए, निदिध्यास, मनन मनन होना चाहिए। मनन से क्या होता है, हमारे अंतःकरण में जितनी शंका आशंका होते सब शंका आशंका दूर होती है। और फिर निदिध्यास, निदिध्यास यानी क्या होता है, देखो अभी कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए है, मैंने पहले से ही बताया। तो साधन चतुष्टय संपन्न में जो षट संपत्ति है, देखो क्षमा, मन से शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मन की जो रिएक्शन जो है ना, अभी कोई कुछ बोला, हम गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आने के बाद फिर पूर्व स्थिति में आने के लिए ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, जितना कम से कम समय लगा के पूर्व स्थिति में आ जाओ। यानी रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन, तो पूर्व स्थिति में आ जाओ। शम दम, दम यानी इंद्रिय, इंद्रिय इंद्रिय का सम दम इंद्रिय। और उपरति, उपरति यानी सन्यासी समझो। उपरति का अर्थ सन्यासी। देखो अभी तुम्हें ज्ञान हो गया, अभी सन्यासी जैसा आचरण करना सीखो। इसका अर्थ क्या हो गया, जो अहम जो है ना, अहंकार जो होता है, हमने पोर्ट बताया ना, PORT, पी यानी पोजेशन, पोजेशंस। हमारे जितने पोजेशंस है उसके बारे में हम चिंतन करने लगते हैं, पोजेशंस। उसके बाद ओ यानी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, मेरा ये कर्तव्य, ये कर्तव्य, ये कर्तव्य, कम करो, कम करो, कम करो। सब कर्तव्य होगी, अभी जितने आवश्यक सब कर्तव्य होगी, मुझे ये करना, ये करना है। और ये सब कर्तव्य के पीछे हम जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य है खुद की पहचान, खुद का ज्ञान, यही हम भूल जाते हैं। तो सब बातें भूल जाओ, भूल जाओ। और फिर रिलेशंस, हमारा ये रिलेटिव है, वो नाते, रिश्तेदार, रिश्तेदार। और एक देखो, एक ही बात, जब भी हम शादी होती है ना, तो हम पत्नी के गले में एक मंगलसूत्र डालते हैं। हाँ, वो मंगलसूत्र डाला, उसे अपनाया, लेकिन उससे एक को अपनाने के बाद उसके पूरे इन लॉज रिलेटिव है, सबको अपनाने जैसा ही होता है। हो गया ना। तो एक की जो जिम्मेदारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और सबकी बातें भी सुननी पड़ती है। तो ये सब रिलेशन जो है कम करो, कम करो। अभी किससे बात करनी होगी ना, तो ठीक है, तुम तुम्हारे बारे में बोलो, मैं मेरे बारे में, हो गया खत्म। पूरी दुनियादारी मत लाओ उसके अंदर। POR रिलेशंस, और टी यानी ट्रांसैक्शन। तुम्हारे जितने व्यवहार है कम करो, कम करो, कम करो। अभी हमें क्या करना चाहिए, संन्यास से जीवन जीना चाहिए। मैं तो एक ही बात समझती हूँ। इसलिए मैंने क्या किया, इस शरीर के बारे में हमारी ज्यादा ही रहती है ना, एफिनिटी रहती है ना, आकर्षण रहता है ना। इसलिए मैंने वो बताया ना, 2 साल पहले मैं, जब भी मैं, अभी तो गंगा स्नान तो मैं हमेशा करता हूँ, वो बात अलग है, लेकिन उसी समय मैंने गंगा स्नान करते समय गंगा माता को बता दिया थी, ठीक है गंगा माता, मेरा ये पंचभौतिक शरीर मैंने आपको अर्पण किया, बस ले लो, उसे ले लो। और क्यों, मुझे देहाभिमान छोड़ना ही चाहिए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, यही मेरा निश्चय होना चाहिए। और इसलिए मैंने पंचभौतिक शरीर जब भी गंगा माता को अर्पण किया और डुबकी लगाई, तो मेरे गले में जो रुद्राक्ष की माल थी ना, वो माल गंगा माता ने ले ली, वो चली गई, गंगा माता ने ले ली। यानी क्या हो गया, मेरी प्रार्थना का गंगा माता ने स्वीकार किया। मैं ये क्यों बताना चाहता हूं, देखो आस्ते आस्ते हमारा यही निर्णय होना चाहिए, मैं शरीर नहीं हूं, चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम, अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी, विभूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न चासंगतं नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम। तो क्या होना चाहिए, हमारा यही निश्चय होना चाहिए कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, यही वास्तविक मेरी पहचान है, बस।
तो मैंने अभी क्या किया, ये काड़े सिद्धेश्वर महाराज परंपरा जो है ना, परंपरा देखो, सब नाथ संप्रदाय, पूरा नाथ संप्रदाय में, और नाथ संप्रदाय की यही खासियत है। देखो, सोहम मंत्र, हाँ, और सब आत्मज्ञानी महापुरुष है, आत्मज्ञानी महापुरुष। और वैसे ही हमारे काड़े सिद्धेश्वर महाराज और ये नाथ संप्रदाय, ये पूरा, ये देखेगा ना, ये पूरा संपूर्ण जो परिवार है नाथ संप्रदाय ही है। हाँ, और ये वेद 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 प्रामाण्य, तो यही यही महत्वपूर्ण बात है। तो ओम देवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।